कह रहा हूं कि अगर कोई कानून बनाना है बना दीजिए, उस पर रोज रोज डिबेट, रोज रोज बहस उस पर मत कीजिए। अरे तो ये अपने लोगों को समझाइए ना। नहीं, उसमें समझाने की क्या जरूरत है? बयान ना दे इस तरीके के। सवाल ये है, नहीं वो हमारे लोग थोड़ी के समझाएं, आप ही वो लोग हैं। नहीं उनको कम से कम उन्हें समझाइए कि इस तरीके के बयान रोज ना दे। हम नहीं डिबेट करेंगे, हमें थोड़ी नहीं अच्छा लगता है कि इस पर डिबेट करें बैठकर। नहीं देखिए, ऐसा है कि अब ये पॉलिटिकल आदमी भी हैं, मौलाना भी हैं और ताजिर भी हैं, तजारत भी इनको करनी है और ये न जाने कौन। अच्छा चलिए एक बात बताइए जी, एक से ज्यादा शादी पर बैन से कोई दिक्कत है? नहीं, हम कह रहे हैं कि इसको आप एक कानून आप ला रहे हैं, कानून लाइए, आप कर दीजिए। मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं हम ये कह रहे हैं कि मानेंगे नहीं मानेंगे। देखिए ऐसा है जो बदरुद्दीन ने कही। नहीं बदरुद्दीन ने क्या कह दिया? बदरुद्दीन ने ये कहा कि साहब आपने 3 तलाक की बात की। उन्होंने मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप बताइए क्या पीएम मोदी अगर मुस्लिम महिलाओं के इतने हमदर्द हैं? नहीं हमदर्द तो है क्या? नहीं आपको लगता है नहीं हमदर्द हैं? है कि नहीं है? नहीं हमदर्द हैं। उत्तर प्रदेश में 2 महिलाओं को उम्मीदवार बना दे 2024 पर। अरे छोड़िए ना, मंत्री बना दे मुस्लिम कोई भी। एक मिनट, इतनी बड़ी कैबिनेट है मोदी जी की। इस देश में सुन तो लीजिए राकेश भाई, इतनी बड़ी कैबिनेट है, एक मुस्लिम महिला को ही कैबिनेट बना दे, अंबर जी को बना दे वहां राज्यसभा ले जाकर। अरे तो अंबर पहले चुनाव लड़े, जीत ले, बीजेपी में शामिल हो जाए अंबर की अगर पॉलिटिकल एम्बिशन है तो। अरे जरूरी बीजेपी में शामिल, बीजेपी में 2 लोकसभा बाकी सब राज्यसभा। अरे सुनिए, बीजेपी में सैकड़ों मुस्लिम महिला कार्यकर्ता है, उनकी पॉलिटिकल अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, उनके क्षेत्र में मजबूत होती है, वो टिकट की दावेदारी करें। बीजेपी की कमेटी को ठीक लगेगा, वो टिकट देगी, जीतेंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम की बात कर रहा हूं, तो इसलिए देखिए अंबर कितना लड़ती है। भाई इन्हीं को बना दें, इसमें क्या नुकसान है बताइए? बहुत मुस्लिम महिलाएं लड़ती हैं अपने हक के लिए, पढ़ी लिखी हैं, 3 तलाक के लिए कितने मुस्लिम महिलाओं ने आवाज उठा दी। अच्छा अंबर एक बात बताइए, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हम अपनी बेटियों का, महिलाओं का ख्याल रखने में समर्थ हैं, सुनकर हंसी आई आप? मुझे हंसी आई, और जिस तरह से उनकी ज़बान से अपनी ही माता के लिए शब्द जो आपने भी नोटिस किया होगा, मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा जिस तरह से मैं अपनी माँ को इस्तेमाल करता हूँ, वो बड़ी अजीब सी बात है कि हम अपनी माँ को, सभी के लिए हम सबकी माएँ बहुत श्रद्धेय होती हैं, और इस तरह की का अल्फाज अगर सुनने के लिए मिलता है तो अपने आप में ही दिखाता है कि वो बहन बेटियों का और माँओं का ख्याल रखने में कितने सक्षम है और उनकी मानसिकता क्या है। जब भी हम महिलाओं से रिलेटेड कोई भी चर्चा करते हैं, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं से रिलेटेड, तो पता नहीं कहां से ये लोग एकदम से निकल कर आ जाते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। अगर आप सक्षम होते तो 76 साल पूरे हो चुके, 77वें साल में हम चल रहे हैं, आज इन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही होती। आपने जो 1937 का जो शरिया कानून है उसको गले में लटकाया हुआ नहीं होता, आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया हुआ होता, हर जो सुधारवादी कोई भी कदम उठाए जाते हैं उसका विरोध सुप्रीम कोर्ट में विरोध करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं गया होता। इस बोर्ड की, इस एनजीओ की तरफ से आज तक कोई सुधार समाज के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं उठे। महिलाओं की एजुकेशन की बात करें, स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट है, कांग्रेस के जमाने में आई थी, उस पर क्या काम हुआ सबके सामने है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो इदारे, जो मुस्लिम लीडरशिप है, उनकी तरफ से चाहे आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तौर पे देख लें, क्योंकि हम लोग जब सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या फिर जो भी इस समाज में थोड़ा बहुत कद रखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम समाज में थोड़ा बहुत बदलाव ला पाए। लेकिन यहां पर साफ नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के, मुसलमानों के मुद्दों को सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं के मुद्दों से, समाज के मुद्दों से किसी को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एक बात और अहम, जो रिजवी साहब ने बात कही कि महिलाओं को, मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, अंबर जी को दे दें एंड ऑल। देखिए मुझे लगता है कि हम अगर मुसलमानों की बात करते हैं, हमारे देश में कई सारे ऐसे वर्ग हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं। हम सिखों की बात करें, जैन की बात करें, पारसी की बात करें, और बहुत ही संपन्न सारी हमारी जो एक्चुअली माइनॉरिटीज हैं वो हैं। उनके मुंह से आज तक ये नहीं सुना कि हमें भाई बना दो मंत्री हमारे समाज का कोई, तो हम तरक्की करेंगे। उनके यहाँ का कोई मंत्री नहीं, कोई राज्यसभा में नहीं, कोई लोकसभा में नहीं है, तब भी वो लोग तरक्की कर रहे हैं। मुसलमानों की गारंटी तरक्की की तब होती है जब उनको लोकसभा राज्यसभा में टिकट मिल जाए। अगर आप में आप इतने सक्षम है, आप साबित कीजिए मेजॉरिटी हुई होती तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, कैबिनेट मंत्री भी बने। अंबर जी सुन लीजिए, मेरी बात पहले समझ लीजिए, मेरी पहले बात समझ लीजिए, मेरी आप बात, नहीं एक मिनट, मेरी बात समझ लीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कमाल हो गया, आप बात तो समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप ये किस तरह की बात है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए तरक्की का ताल्लुक इससे नहीं है, इससे खूबसूरती का ताल्लुक है, हम देने का ताल्लुक है। हम कह रहे हैं खूबसूरती, एक मिनट अंबर जरा एक मिनट, अंबर जरा एक सेकंड, अंबर जरा एक सेकंड, खूबसूरती मतलब
खूबसूरती का ताल्लुक मतलब कैबिनेट जो है उसमें सबकी नुमाइंदगी। नहीं, एक मिनट, मतलब महिलाएं रहेंगी तो कैबिनेट खूबसूरत लगेगी। अरे सुनिए ना, मतलब महिलाएं रहेंगी तो कैबिनेट खूबसूरत लगेगी। नहीं, महिला नहीं, महिलाओं को सिर्फ इसलिए रखा गया कि खूबसूरत हो। नहीं, मुस्लिम कैबिनेट, अरे आप ताल्लुक है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, वरना तो वहां महिलाएं काबिल नहीं होती है, बस खूबसूरत होती है वहां पे। नहीं, महिलाएं मैं कह रहा हूं कि मोदी जी मुस्लिम महिलाओं नहीं होना चाहिए इतना अगर फिदा है, अगर वो इतना काम करना चाहते हैं, आपको नहीं लगता? तो आप बताइए ना। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अगर मुझे लगता तो महिलाओं पे इतना ज्यादा, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इतना ज्यादा उनके साथ क्राइम हुआ है, उसको रोक ले। मुस्लिम महिला की बार बार बात करते हैं। अरे भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, आप उसी पे काम कर लीजिए, छोड़ दीजिए मुस्लिम महिलाओं। मुस्लिम महिला भी उसमें आती हैं, भारतीय जो महिलाएं हैं उसमें मुस्लिम महिला भी आती हैं, आप उनकी फिक्र छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो एनसीआरबी की रिपोर्ट, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, रुक जाइए, मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, खूबसूरती से ताल्लुक है, काबिलियत से नहीं है। महिलाएं इसलिए कि कैबिनेट खूबसूरत लगे, चेहरे अच्छे लगे। नहीं, ये काबिल नहीं है क्या? अरे तो आप बोलते ना काबिलियत से ताल्लुक है, आप नहीं बोलते कि खूबसूरती से ताल्लुक है। नहीं, ये काबिल नहीं, आप बोलते काबिलियत से ताल्लुक है। अगर काबिल न होती, हाँ, काबिल है इसलिए बुलाया भाई, खूबसूरती पे हमारा नहीं कहा। आप समझिए इस बात को लेकर। अरे भाई, काबिल है, अंबर बोलती है, तर्कों के साथ अपनी बात रखती है, इसलिए हमने बुलाया। तरीके से अगर आपका पैमाना अलग होगा। ठीक है, चलिए।